हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर क्विक सीरीज। जो हमारे क्विक रिवीजन सीरीज है उसकी नेक्स्ट वीडियो जो कि है अप्रोक्सीमेशन की। तो गाइस आपको पता है कि जो भी आईबीपीएस या बैंक के एग्जाम्स हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन का, जिसमें से 5 क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं, वो आने ही आने हैं हर पेपर में। प्री के पेपर्स में एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, क्लर्क के एग्जाम्स हो, अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसीलिए इस बार हम अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक लेके आए जो बहुत ही इजीली आपको 5 मार्क्स दिलाएगा। चलिए देखते हैं वो कैसे। गाइस अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं कि आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि अगर आप अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए कि आपके लिए वो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो कुछ चीजें हैं जैसे कि क्या, जैसे स्क्वायर्स। आपको स्क्वायर्स का पता होना बहुत जरूरी है, और ज्यादा नहीं, 1 से 20 तक के। अगर 1 से 20 तक के आपको स्क्वायर्स याद हैं, इनफैक्ट 1 से 20 भी नहीं, मैं 1 से 30 बोलूंगा, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे वो चीजें आपके फिंगर टिप्स पे हो जाती हैं, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की कि वो याद हो जाते हैं। तो एक बार एफर्ट करके आप 1 से 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लो, ठीक है। तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। दूसरी जो चीज है वो आपको होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन आता सबको है, बट थोड़ा इजी वे में, कि कैसे क्विक मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। अगर आपको 32, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 32 into 5 करना है, तो पता है सबको, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कैसे करते हैं, क्या ट्रिक होती है। आपको 5 2 10 एंड 5 15 + 1 16 ऐसे नहीं करना है। आप इसको सीधे दिमाग में कैलकुलेट कर लो कि ये 5 जो है वो 5 को हम 5 को हमने क्या लिख दिया, 5 को 10/2 कर दिया, ठीक है। 10/2 का मतलब 5 हो गया। अब आपको ये पता है 32 into 10 320, और 320 का हाफ क्या हो जाता है, 160। दैट मीन्स कि कभी भी कोई मल्टीप्लिकेशन 5 से हो रही हो तो आपको उसको इजीली 10 टाइम्स करके, ठीक है, हाफ कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं मल्टीप्लिकेशन के, जो आप इजीली कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको। और ये तो बहुत इजी नंबर्स है। हम डिफिकल्ट नंबर्स के लिए भी एक वीडियो बनाया है हमने, जिसमें डिफिकल्ट जो नंबर्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए कितने इजीली आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सभी चीजों के लिए एक हमारा वीडियो है स्पेशल कैलकुलेशन का, ठीक है। तो उससे आप ये चीज समझ सकते हो। चलो आप देखते हैं आपके अप्रोक्सीमेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा। सबसे पहले आपके एक स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और आपके पास गाइस 25 सेकेंड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ 25 सेकेंड। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आंसर बताओ, और कमेंट सेक्शन में आंसर रिप्लाई करो, ठीक है। 25 सेकेंड्स के बाद मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे हमें सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में फाइंड करनी है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए 7, बी 3, सी 4, डी 5 या ई 8। चलो बताते हैं कैसे करना है गाइज। इस अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले जो वैल्यूज दे रखी हैं आप उनको एग्जैक्ट वैल्यूज में कन्वर्ट कर दो। लाइक डेसिमल्स में दे रखा है तो आप उनको नॉर्मल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट करो। जैसे 32.01, इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या कहेंगे, 32। फिर डिवीजन है, डिवीजन को यहां रख दो सीधे, 128.01 है, 128 कर दो, 128, ठीक है। मल्टीप्लाई विथ 1023.9 है, 0.9 है, इसको 1 कैलकुलेट कर लो तो 1024। डिवाइड है, डिवाइड में ले आओ 8, 7.9 इनको हमने 8 कर दिया। अच्छा, एक और चीज, अप्रोक्सीमेशन अगर आपने लिख लिया कि क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, जैसे 32.001 को हमने लिखा 32, इसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए बोर्ड मास का रूल, क्योंकि ज्यादातर जो सिंप्लीफिकेशन आते हैं उसमें बोर्ड मास का रूल पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, डिवीजन है, ऑफ है, मल्टीप्लाई है, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये भी चीजें होती हैं। तो मल्टीपल ऑपरेशन है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सा ऑपरेशन पहले करना, अदरवाइज क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड मास का रूल हमें पता है, पहले डिवीजन, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑपरेशन बेसिकली हो रहे हैं, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि पहले डिवाइड होता है उसके बाद मल्टीप्लाई होता है।
इसीलिए जो डिवीजन में थे मैंने उनको डिवाइड में लिख लिया है, और बीच वो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन था वहां पे। ठीक, चलो अब तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो गया। 8 4 जा 32, और इसको 3 इंटू 2 टाइम्स में करोगे और इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 एंड 2 32, ठीक है, 32 टाइम्स में चला गया ये आपका। तो यानी कि आपके इस पूरे जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 32। तो 2 की पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 32। अब ये हमारा आंसर तो है नहीं, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, पावर की वैल्यू। तो इस टर्म को भी हम पावर में लिखेंगे और बेस 2 ही होना चाहिए, तभी आपका आंसर क्लियर आएगा। और आपको पता है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू होता है 32। दैट मीन्स की जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, जब बेस सेम हो गया तो क्वेश्चन मार्क इक्वल कर दो, पावर्स को इक्वल कर दो, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। जिनके भी ऑप्शन डी जिन्होंने करेक्ट किया है उनका आंसर सही है। समझ में आया गाइस? बहुत ही इजी चीजें थी, 3 स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में आपको अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज है उनको कन्वर्ट करना होगा। जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज डेसिमल में दे रखती हैं उनको आपको फ्रैक्शन या सॉरी नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। स्टेप 2 में आप बोर्ड मास का रूल, अगर मल्टीपल ऑपरेशंस हैं तो आप बोर्ड मास का रूल यूज करोगे, जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। डिवीजन और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आप देखोगे 25 सेकंड से भी कम टाइम में आपके 1 मार्क्स प्रिपेयर हो जाता है, और ये श्योर शॉर्ट मार्क्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 मिनट्स का टाइम है या 25 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, अप्रोक्सीमेशन को हमें लिखना होगा। 339.99 340 कर दिया इसको, डिवाइडेड बाई एक्स, क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लिया, ठीक है। अंडर रूट में 143.99 इसको 144 कर दो, प्लस अंडर रूट 64.01 इसको 64 कर दो, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू होगी 12, इसकी वैल्यू होगी 8, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड किया 20, ठीक। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 17, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 17 हो गई हमारी। आंसर हमारा क्या होगा, ए पार्ट। इसको आपको और फास्ट करना होगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको बताने के लिए स्टेप्स लिख रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं होगी आपको, ये इतने इजी होते हैं कि आप अपने माइंड में ही इसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो आंसर ए 17, आपके 2 मार्क्स प्रिपेयर हो गए गाइस। और ये मैं आपको बता दूं, ये कोई क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया, ये एसबीआई आईपीएस में क्वेश्चंस आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस मैं लेके आपको सॉल्व करा रहा हूँ जो 18-19 में आए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एसबीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इतने इजी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लाइक ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा, इसमें 2-3 ऑपरेशन है, इसको आप जल्दी से करो। 25 सेकंड का टाइम अभी भी आपके पास है, और एक बार आप जल्दी से इसके आंसर्स लिख दो। चलो स्टार्ट करते हैं। जो आपका सबसे पहला स्टेप कि हमें वैल्यूज को बहुत इजीली समझ लेनी है अपने माइंड में, ठीक है। आपने, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे 34/100 दिख रहा है, क्योंकि परसेंटेज था इसके लिए मैंने 100 से डिवाइड किया। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 550.09 है तो उसको मैंने 550 कर दिया, और डिवाइडेड बाई वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइड लिखा, x इज इक्वल टू 2 सॉरी 297.07 क्या दिख रहा है मुझे, 297 दिख रहा है, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 728.95 है, तो ये क्या हो जाएगा 95 है, तो ये हो जाएगा 729, ठीक है। ये हमने वैल्यूज को लिख लिए हैं इजी वे में, ठीक। अब मेरे माइंड में जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप वो क्या था, अब इसको बोर्ड मास के रूल से कन्वर्ट करना था मुझे, तो इसको लिख लिया मैंने 34/100, ये 550 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 297, और डायरेक्टली मैं 729, मुझे पता है कि 729 का जो स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट होता है, वो होता है 27, ठीक है। ये मुझे याद है, आपको भी ये चीज याद होनी चाहिए, अदरवाइज पता है आपका कुछ सेकंड्स तो सिर्फ इसको सॉल्व करने में चला जाएगा, जो कि वेस्टेज है, ठीक है। तो ये वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये
27 वन ज़ा 27 और 27 वन ज़ा यानी 11 टाइम्स में ये कट कैंसिल हो गया। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि मैं 0 को कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 11 से 55 को कैंसिल कर दूंगा और 5 2 ज़ा 10 और 2 से ये 17 और ये x इधर आ गया, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो 17। इसका मतलब मुझे इसमें पेन की भी जरूरत नहीं है, इतनी इजी स्टेप्स है कि मुझे पेन की भी जरूरत नहीं पड़ी। 17 आंसर दिख रहा है, हाँ ई पार्ट है 17, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 17 है। देखो कितनी इजीली मैंने सॉल्व कर लिया। आपको भी ऐसे ही करना है। आपने अगर इसमें पेन यूज किया ज्यादा तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा, लंबा टाइम हो जाएगा। तो आपको पेन यूज नहीं करना है, इतनी कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में ही कर लेनी है कि अप्रोक्सीमेशन क्लियर कर लेना कि अप्रोक्सीमेट में क्या ले रहे हो, बोर्ड मास के रूल को क्लियर कर देना कि मुझे कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, ये सारी चीजें। यहाँ पे देखो मैंने बोर्ड मास किया, यहाँ पे आप सोचोगे मैंने मल्टीप्लाई पहले किया डिवीजन बाद में, नहीं, क्योंकि ये ऑफ है और ऑफ का ऑपरेशन पहले होता है, मल्टीप्लाई बाद में होता है। ठीक है, पता था आपको, बस ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से 25 सेकंड में एक बार जल्दी से सॉल्व करें। देखो कितने लोग इतने ज्यादा अटेंटिव हो गए, क्लास अटेंड कर रहे हैं और कितने लोग वीडियोस देख रहे हैं और उसके आंसर सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप पेन दिमाग अपना कैलकुलेशन यूज नहीं करोगे आपकी स्पीड ही नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो लोग जिनको पता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कैसे करते हैं, वो भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो रही हो। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनके लिए उतना ईजी हो जाएगा। ठीक, चलो हाँ, सबसे पहला स्टेप मेरे माइंड में अभी क्या चल रहा है, मैंने कर दिया x डिवाइडेड बाई 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 1320। ठीक, मैंने दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल कर दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे दिख रहा है 12 से ये टर्म कैंसिल हो सकता है, तो 12 11 टाइम्स में। ठीक, उसके बाद मैंने देखा कि ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1122 220। ठीक है, 220 ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था और इसके आपको 1 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो गाइज ये जो हम क्लासेस, ये क्विक सीरीज जो हमारी क्विक रिवीजन सीरीज है ना, वो सिर्फ टॉपिक्स पढ़ाने के लिए नहीं है, ये एक तरह से पूरी आपकी स्ट्रेटेजी बनाएगी कि आपको एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पे कितना ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है। ठीक है गाइज, तो ये सभी चीजों के लिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये ओवरऑल आपके समझो, ये हमारा पर्पस क्या है इस क्विक रिवीजन सीरीज का, कि आपको अपना सेक्शन क्लियर करना है उन गिवन टाइम में। 20 मिनट का टाइम है तो 20 मिनट में हमें क्वांट का सेक्शन क्लियर कैसे करना है, हम ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम किस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से कर लो इसे। चलो तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारा स्टेप वही होता है, x इंटू 180 इज इक्वल टू, ये होल अंडर रूट है 24 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये गाइस ये आप ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये स्क्वायर में है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई मत समझना, ये स्क्वायर में था। ठीक है, 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 60 डिवाइड बाई 100 इंटू 660, जीरो से जीरो मैंने पहले कैंसिल कर दिया। 24 का स्क्वायर मुझे पता है 576 होता है, प्लस 18 का मुझे पता है 324 होता है, और 66 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 396। ठीक है, और अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो वहां आएगा हमारा 1296। अच्छा, अब 1296 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, तो अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद नहीं है ना, तो भी मैं आपको एक की ट्रिक बताता हूँ। देखो, इसको मान लो अप्रोक्सीमेटली 1300 है। ठीक है, 40 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1600 होता है, सॉरी स्क्वायर क्या होता है 1600, और 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 900। दैट मीन्स कि जो 1300 है वो इन दोनों के बीच में कहीं है, तो यानी कि वो 30 से ज्यादा होगा और 40 से कम होगा। ठीक है, अब ये बताओ यूनिट डिजिट पे 6 है, किस किस को किन दो डिजिट्स को नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट पे 6 आता है, या तो 6 को मल्टीप्लाई करो या 4 को करो। ठीक, इनके अलावा किसी भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 नहीं आएगा।
सेम नंबर्स को, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा यूनिट डिजिट पे, 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। तो इसका आंसर 34 हो सकता है, 36 हो सकता है, ठीक, क्योंकि दोनों में यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो 36 होगा, ठीक है। अब 36 में पता चल गया ये है, ये 180 है, x डिवाइड बाई 100 इंटू 180, ठीक है। तो 36 मुझे पता है ये 5 टाइम्स में हो जाएगा, और 5 20, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइज। तो ये था, तो कितनी इजीली सॉल्व हो गया, आपको इतना ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो जो हमने इससे पहले जो हमारी टॉपिक स्टार्ट किया था हमने अप्रोक्सीमेशन से पहले मिसिंग नंबर्स की, तो उससे भी 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, या तो वो मिसिंग नंबर पे होंगे या वो रॉन्ग सीरीज होती है, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया हुआ। 5 नंबर उसके फिक्स्ड, 5 नंबर अप्रोक्सीमेशन से फिक्स्ड, और इन दोनों क्वेश्चंस को, इन 10 क्वेश्चंस को करने में आपके मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे। 10 मिनट के अंदर आप ये 10 मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो सोचो 20 मिनट में आपके 10 मार्क्स तो क्लियर हो गए मुश्किल से 5 मिनट के अंदर, ठीक। उसके बाद आपके पास 15 मिनट्स है जिसमें आप अदर क्वेश्चन जैसे डीआई है या और क्वेश्चन करोगे, ठीक है गाइस। तो ये हमारा अप्रोच होगा कि अगर हमने 10 क्वेश्चन फिक्स कर लिए, उसके बाद हमारे लिए चीजें थोड़ी इजी हो जाएंगी। हमें पहला हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, कट ऑफ को क्लियर करना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सीरीज में, जो हमारी क्विक रिवीजन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम एक दूसरा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आएंगे, जिसमें भी 5 क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं और वो बहुत इजीली मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। वो बहुत इजी तरीके से ट्रिक्स बताऊंगा कि बहुत इजी वे में आप उन 5 क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको देखते ही ऑप्शन टिक कर दोगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, अपनी प्रिपरेशन को जोरदार तरीके से बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि आपके पास ज्यादा एग्जाम के लिए टाइम अभी नहीं बचा है। सॉरी, ठीक है गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को एग्जाम्स के लिए। थैंक यू गाइस।